नमस्कार दोस्तों। मसीहा आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से अपन सिविल सर्विस के लिए इतिहास का एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं हमसे, और हम बात करेंगे विषय प्रवेश के ऊपर। इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास का विषय प्रवेश। विषय प्रवेश का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट में दाखिला देना या दाखिल हो जाना। तो प्रारंभ से ही अपन प्रारंभ करते हैं, है ना। जैसे कि विषय प्रवेश। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास क्या होता है। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना 3 शब्द, इति प्लस ह प्लस आस। इति प्लस ह प्लस आस, इनका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ऐसा निश्चित रूप से हुआ है या ऐसा निश्चित रूप से घटनाएं घटी हुई ना। अगर मैं कहूँ तो भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में इतिहास का परिभाषा, इतिहास की परिभाषा। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानवीय जाति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना। तो इतिहास के संदर्भ में जो परिभाषा है, इसमें इतिहास ज्ञान की वह शाखा है, ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानवीय घटनाओं का प्राचीन रूप से अध्ययन किया जाता है। अब इतिहास के जनक। इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानवीय घटनाओं या प्राचीन मानवीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। हम बात करें किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र की जो पहचान होती है, वो उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, उसकी प्राचीन घटनाओं पर निर्भर करती है। तो इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है, यानी पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन का प्रारंभ किया था। इतिहास को लिखना सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ किया था, तो इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस की हम बात करें तो हेरोडोटस एक यूनानी व्यक्ति थे, यूनानी यानी हम बात करें तो यूनानी बहुत सारे ऐसे इतिहास विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में कुछ स्रोतों को जाना, पहचाना, लेकिन सबसे जो
साक्ष्य रूप से अपन बात करें, जो सबूत दिए हैं वो हेरोडोटस ने दिए हैं अपने इतिहास लेखन में। जैसे यूनानी में अपन बात करें तो प्लेनी हो गया है ना, प्लूटार्क हो गया, और अपने आपका प्लूटार्क प्लेनी हो गया है ना, और निरियाकस हो गया। ये तमाम ऐसे इतिहास विद्वान यूनानी हुए जिन्होंने साक्ष्य तो दिए लेकिन ठोस सबूत हमें नहीं दे पाए। और इन्होंने इस प्रकार से नहीं लिखा जो जैसे हेरोडोटस ने साक्ष्यों के साथ में लिखा, तो इसलिए इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा, जनक किसने कहा? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक हेरोडोटस को इतिहास का जनक जनक सिसिरो ने कहा। सिसारो एक व्यक्ति है, सिसारो, उन्होंने हेरोडोटस को जनक की संज्ञा दी थी। सिसेरो करके एक व्यक्ति हैं उन्होंने, जो कि इतिहास विद्वान है, इतिहास विद्वान। यानी हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा? सिसिरो ने कहा, है ना। और ये विद्वान है ना। और हेरोडोटस आपके क्या है? यूनानी व्यक्ति है। दूसरा पॉइंट, एक और इतिहासकार विद्वान हुए, एक और इतिहासकार है का शॉर्ट बेल। इनका नाम है शॉर्ट बेल। शॉर्ट बेल ने, या शॉर्ट बेल के अनुसार शॉर्ट बेल के अनुसार हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर कहा। दोस्तों, शॉर्ट बेल भी इतिहासकार है, विद्वान है, इन्होंने हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर कहा। देखो, पर्शियन, पहले तो अपन पर्शियन शब्द को समझते हैं। पर्शियन क्या होता है? तो पर्शियन वो प्रांत है जो सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, वो वाला एरिया पूरा आता है। तो उधर अपन बात करें तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में बहुत बड़े साम्राज्य पूरा फैला हुआ है। तो वहां पर कुछ वंशज हुआ करते थे। उन्हीं वंशजों में से एक वंश था जिसका नाम था पर्शियन वंश। और पर्शियन वंश में एक युद्ध का कारण बना हुमर। हुमर क्या था? हुमर एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति की अपन बात करते हैं तो यूनानी व्यक्ति है, यूनानी कवि बोलते हैं अपन इनको, यूनानी कवि। तो ये यूनानी कवि है, वो भी ये आंख से अंधे थे, दोनों आंखें नहीं थी इनकी। और इन्होंने बहुत सारे अपने महाग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों की अपन चर्चा करते हैं तो कि इनका एक महाग्रंथ है जिसका नाम इलियड, और दूसरे का नाम अगर अपन बात करते हैं तो इनके महाग्रंथ की बात करें, इन्होंने महाग्रंथ लिखे, 2 महाग्रंथ जिन्हें अपन महाकाव्य भी बोल सकते हैं। महाकाव्य, एक महाकाव्य की अपन बात करें इलियड है, और दूसरी की अपन बात करते हैं उड़ीसी है ये। इन्होंने आंख न होने के कारण भी उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, और उसमें बताया, क्योंकि ये कवि थे तो उन्होंने बताया कि कई इतिहास में कई चीजों को खोज के निकाला, कई चीजों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। इसलिए इन्हें हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर शॉर्ट बेल ने कहा। इसके पश्चात अगर अपन बात करते हैं तो देखा जाता है कि आपका प्राचीन भारत
प्राचीन भारत में जो विशालकाय महाद्वीप को ही भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया। भारतों का देश कहा गया। आपको इसको ये भी कहानी बताता हूँ मैं। एक रावी नदी आपने सुने होंगे। एक सिंधु की सहायक नदी है रावी नदी, तो वो हम बात करते हैं। इस प्रकार से आपका भारत का एक छोटा सा मैप बनाते हैं अपन, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है कि एक युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध, है ना। तो यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है, इस प्रकार से वो इधर अरब सागर में चली जाती है। ये मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से, जो कि आपकी कहाँ देखी जाती है, चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र में, है ना। चाइना का एक तिब्बत वाला एरिया है, वहां देखी जाती है। यहाँ से ये नदी निकलती है और इस प्रकार से आपके भारत के ऊपरी वाले हिस्सों से चलते हुए आती है। इसी की एक सहायक नदी है जो इधर कहीं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है, जिसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी पर एक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है दशराग युद्ध। 10 राजा एक तरफ और राजा भरत एक तरफ, 2 राजा होते हैं और 10 राजाओं का एक टोली होती है जिनका नेतृत्व सुदास करके व्यक्ति करते हैं, और इधर अपने भरत राजा होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है रावी नदी के किनारे पर दशराग युद्ध होता है, जिसमें राजा भरत सभी राजाओं को हरा देता है। यानी यहाँ पर 10 राजाओं की जो टोली होती है, संगठन होता है, उनको हरा देता है, पराजित कर देता है। और उसके बाद उस पूरे एरिया, उस पूरे क्षेत्र का एक महान शासक कहलाया, एक महान राजा कहलाया, जिसका नाम था भरत। और भरत के नाम पर ही नाम पड़ जाता है भारतवर्ष, अर्थात भारत वर्ष, यानी भरतों का देश कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि वो राजाओं को हराया। तो दशराग युद्ध होता है इस नदी के किनारे पर, आपको ध्यान रखना है। दशराग युद्ध, है ना। दशराग युद्ध होता है ना, और जिसमें राजा भरत जीत जाते हैं और इस प्रकार से एक नया नाम दे दिया जाता है भरतों का देश, अर्थात भारतवर्ष। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए अपन इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो है, आपको कल कंटिन्यू मिलते रहेंगे वीडियो, और आप इस चीज़ों को आराम से पढ़िएगा, आप नोट डाउन करिएगा, और कल अपन एक अच्छे टॉपिक से चलेंगे, है ना। आगे भी इसी पे चर्चा करेंगे। ये 2 वीडियो और मिलेंगे, मतलब वीडियो नंबर 1 आज का, और फिर आपका वीडियो 2 और वीडियो 3, 3 आपको मिल जाएंगे। तो विषय प्रवेश का जो बात थी वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।